हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम करेंगे रिप्लेसमेंट थ्योरी। रिप्लेसमेंट क्या होता है? रिप्लेसमेंट का मतलब है किसी पुरानी चीज को नई चीज से बदलना। और रिप्लेसमेंट थ्योरी यूज की जाती है रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम दो तरह की हो सकती हैं: रिप्लेसमेंट ऑफ आइटम डिटेरियोरेटिंग ग्रेजुअली, रिप्लेसमेंट ऑफ आइटम ब्रेकिंग डाउन सडनली। कि या तो जो हमारी आइटम है, मान लीजिए हमारी प्रोडक्शन यूनिट में हमारी मशीनरी जो है अचानक से खराब हो जाती है, सडनली ही खराब हो जाती है, तब हमें उसको रिप्लेस करना पड़ेगा नई मशीनरी से अपनी प्रोडक्शन कंटिन्यू करने के लिए। और दूसरी तरफ रिप्लेसमेंट ऑफ आइटम डिटेरियोरेटिंग ग्रेजुअली, कि जब हम मशीनरी नहीं लाते हैं, कुछ भी हम मान लीजिए घर पे नया लाते हैं, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, तो हमें आइडिया होता है कि ये मशीनरी इतने टाइम के बाद, इतने सालों के बाद खराब हो जाएगी। कई सालों के बाद ऐसा टाइम आ जाता है कि मशीनरी की जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, ऑपरेटिंग कॉस्ट है, वो बहुत ज़्यादा हो जाती है एज कम्पेयर टू जितना हमें उससे प्रॉफिट हो रहा है, अर्निंग हो रही है। तो उस केस में रिप्लेसमेंट ही एक बेटर ऑप्शन है कि हम पुरानी मशीनरी को नई मशीनरी से रिप्लेस कर दें अपने प्रॉफिट्स और अर्निंग को इंक्रीज करने के लिए। रिप्लेसमेंट ऑफ आइटम डिटेरियोरेटिंग ग्रेजुअली के आगे दो टाइप्स हैं: विदाउट चेंज इन मनी वैल्यू और चेंज इन मनी वैल्यू। कि मनी वैल्यू में हम चेंज नहीं जब कंसीडर करते और जब हम मनी वैल्यू में चेंज को कंसीडर करते हैं। मनी वैल्यू में चेंज आने का क्या मतलब है? कि आज जो हमारे पास पैसे हैं, सेम अमाउंट का जो फ्यूचर में है वो वैल्यू कुछ और हो सकती है। सपोज आज आपको कोई बोल रहा है कि आप मेरे से 100 रुपये ले लीजिए, या यही 100 रुपये मैं आपको 5 साल बाद दे दूंगा। आप कौन सा प्रेफर करोगे? आप आज वाला प्रेफर करोगे, क्योंकि फ्यूचर में उसकी वैल्यू 100 नहीं रहेगी। बाद में आपको वो पर्सन सेम 100 ही दे रहा है, तो इसलिए आपको वो कम लग रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर में उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। मान लीजिए आज आपको उसने वो 100 रुपीज़ दे दिए, आपने वो बैंक में जाके डिपॉजिट करवा दिए, आपको उस पर 5 साल के बाद सोचिए कितना इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो फ्यूचर में उसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई ना। तो ये होता है वैल्यू में, मनी वैल्यू में चेंज आना, कि टाइम टू टाइम मनी वैल्यू में चेंज आता रहता है। आज लेकिन हम इस वीडियो में सिर्फ हम फर्स्ट केस में का क्वेश्चन करेंगे, विदाउट चेंज इन मनी वैल्यू। क्वेश्चन देखिए आपके सामने है: द मेंटेनेंस कॉस्ट एंड द रीसेल वैल्यू पर ईयर ऑफ अ मशीन हुज परचेज प्राइस इज 7,000 इज गिवन बिलो। कि हमारे पास एक मशीनरी है जिसका परचेज प्राइस क्या है? 7,000। उसका हमें 8 सालों का ऑपरेटिंग कॉस्ट भी गिवन है, रीसेल वैल्यू भी गिवन है। ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होता है? जो मशीन की मेंटेनेंस में, मशीन को चलाने में जो खर्चा आता है, वो ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है। और रीसेल वैल्यू क्या होता है? मान लीजिए 1 साल के बाद अगर हम मशीनरी अपनी बेचना चाहते हैं, तब हम उसे कितने में बेच सकते हैं। ऐसे ही ये वैल्यूज हमें 8 साल की गिवन है। When should the machine be replaced? हमारा क्वेश्चन क्या है कि हम मशीन को कब रिप्लेस करें ताकि ये जो हमारा प्रॉफिटेबल हो इन्वेस्टमेंट, कि किस ईयर में हमें जो मशीनरी को रिप्लेस कर देना चाहिए। सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए ये मैंने इसका फॉर्मेट बना लिया है नेक्स्ट शीट पे। सबसे पहले हम वैल्यूज को डिनोट करते हैं, किससे वो देखते हैं। रीसेल वैल्यू को हम डिनोट करते हैं एस से, और कैपिटल कॉस्ट को हम डिनोट करते हैं सी से। कैपिटल कॉस्ट क्या होता है? जो उसको परचेज करने में हमारा खर्चा हुआ है, परचेज प्राइस। परचेज प्राइस हमारा कितना था जो क्वेश्चन में गिवन था? 7,000। एन रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ ईयर्स को। तो देखिए इसका फॉर्मेट क्या है। सबसे पहले हमने ईयर लिखे, ऑपरेटिंग कॉस्ट, क्यूमुलेटिव ऑपरेटिंग कॉस्ट, रीसेल वैल्यू, डेप्रिसिएशन, टोटल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट और रीसेल वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन थी, वो मैंने यहाँ पर पहले से ही नोट कर ली है। क्यूमुलेटिव ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होता है? आगे आगे इसको टोटल करते जाना, कि फर्स्ट ईयर में जो हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो तो है 900 और सेकंड ईयर में है 1200, लेकिन सेकंड ईयर तक टोटल कितनी कॉस्ट हो चुकी है? 900 प्लस 1200 2100। ऐसे ऐसे ही हम आगे ऐड करके लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले करते हैं क्यूमुलेटिव ऑपरेटिंग कॉस्ट 900 प्लस 1200 2100
2100 प्लस 1600 3700, 3700 प्लस 2100 5800, 5800 प्लस 2800 इक्वल टू 86, 8600 और 3700 12,300, 17,000, 22,900। ये हमारी आ गई क्यूमुलेटिव ऑपरेटिंग कोस्ट। रीसेल वैल्यू हमें गिवन थी क्वेश्चन में। आगे हम निकालेंगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे? C माइनस एस। C किसको डिनोट करता था? कैपिटल कोस्ट को, और वी कैन से परचेज प्राइस को, जो कि हमारा है 7,000, और इसमें से हम रीसेल वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आ जाएगा डेप्रिसिएशन। 7,000 में से 4,000 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3,000, 7,000 माइनस 2,000, 5,000, 7,000 माइनस 1,200, 58,000, 5,800, 7,000 minus 600, 6,400, 7,000 minus 500, 6,500, 7,000 minus 400, 6,600। सेम ही है वैल्यू, तो 6,600। ये हमारी आ गई अब रीसेल वैल्यू। अब टोटल कॉस्ट हमारी क्या होगी? जो डेप्रिसिएशन है वो भी इसकी कॉस्ट ही होती है कि इतना खर्चा हो गया, इतनी वैल्यू उसकी कम हो गई, तो टोटल कॉस्ट किसकी इक्वल होगी? क्यूमुलेटिव ऑपरेटिंग कॉस्ट और डेप्रिसिएशन। टोटल कॉस्ट किसकी इक्वल होगी? क्यूमुलेटिव ऑपरेटिंग कॉस्ट प्लस डेप्रिसिएशन। क्यूमुलेटिव ऑपरेटिंग कॉस्ट है हमारी 900 और डेप्रिसिएशन है हमारा 3,000, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 3,900। देखिए ऐसे ही मैंने सारी टोटल कॉस्ट यहाँ पर नोट कर ली है, क्यूमुलेटिव ऑपरेटिंग कॉस्ट और डेप्रिसिएशन को ऐड करके। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है एवरेज कॉस्ट निकालना। एवरेज कॉस्ट कैसे निकालेंगे? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय कोरिस्पोंडेंस नंबर ऑफ ईयर्स। 3,900 डिवाइडेड बाय 1, 3,900, 7,100 डिवाइडेड बाय 2, 3,550, 9,500 डिवाइडेड बाय 3, 3,166.67, 12,200 डिवाइडेड बाय 4, 3,050, 3,020, और ये वैल्यूज हमारी सारी आ गई। कैसे निकाली हमने? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय कोरिस्पोंडेंस नंबर ऑफ ईयर्स। अब हमें देखना है कि हम रिप्लेस कहाँ पर करेंगे। ये हम चेक करेंगे एवरेज कॉस्ट से कि हमें कहाँ पर जाके मशीनरी को रिप्लेस करना है। देखिए स्टार्टिंग से यहाँ से एवरेज कॉस्ट कम होती आ रही है, यहाँ तक 5th ईयर तक एवरेज कॉस्ट हमारी कम होती आ रही है, और उसके बाद हमारी जो एवरेज कॉस्ट है वो इंक्रीज हो रही है वापस से। 3,020 के बाद 3,150 हो रही है। तो जहाँ तक हमारी एवरेज कॉस्ट कम होती आ रही है लास्ट तक, उस ईयर में हम मशीनरी को रिप्लेस कर देंगे। तो ये हमारा कौन सा ईयर है? 5th ईयर। आई एम रिपीटिंग अगेन कि एवरेज कॉस्ट जहाँ तक हमारी लास्ट तक कम होती आ रही है जिस ईयर तक, उस ईयर में हम मशीनरी को रिप्लेस करेंगे तो ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगा। तो हम मशीनरी को रिप्लेस किस ईयर में करेंगे? 5th ईयर। हमारा आंसर आ चुका है। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप नेक्स्ट टाइप इसकी देखना चाहते हैं तो इसके लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।